Good morning, students. Welcome back. In the last class, we discussed about the various advantages of rubrics. Today, let's discuss about the various disadvantages of rubrics. आज हम लोग rubrics के विभिन्न कमियों और दोषों के बारे में चर्चा करेंगे. So, पहला है the first disadvantage is it is a very time-consuming work. The teacher who is creating the rubrics may find the task of developing, testing, evaluating and updating too much time consuming. ये जो rubrics को जो डेवलप करना है, उसका जो विकसित करना है, उसका टेस्टिंग करना है, उसका मूल्यांकन करना है, फिर कभी कभी अपडेटिंग का भी ज़रूरत पड़ता है, रिवीजन का भी ज़रूरत पड़ता है, संशोधन करने का भी ज़रूरत पड़ता है. इसमें बहुत वक्त लग जाते हैं. तो ये बहुत ही इसमें समय लगता है और कोई भी शिक्षक के पास इतना समय नहीं होता है या फिर इतना ज़्यादा समय नहीं होता है कि वो इतना सब कुछ करने में सक्षम हो पाए. तो it can be very time consuming to create a rubrics, and it is not something that most teachers have. टाइम सब शिक्षक के पास इतना ज़्यादा नहीं होता है कि वो लोग इतना जो है समय दे सकें, क्योंकि पहले तो आपको उसको डेवलप करना होता है, फिर टेस्टिंग, फिर उसका इवैल्यूएशन या मूल्यांकन करना पड़ता है, फिर कभी कभी अपडेट भी करना पड़ता है. अपडेट मतलब क्या है? rubrics might need to be continuously revised before it can be actually usable in a easy fashion. क्या होता है, rubrics को क्रिएट करने के बाद, डेवलप करने के बाद कभी कभी ज़रूरत के हिसाब से उसमें संशोधन की आवश्यकता होती है, जिसकी वजह से कई बार संशोधन करने पड़ते हैं. तो एक्चुअल उसका यूज़, एक्चुअल प्रयोग में लाने से पहले उसको इजी स्टूडेंट्स के लिए और इजी बनाना पड़ता है, आसान बनाना पड़ता है, ताकि वो उसे अच्छे से समझ पाए और उसका यूज़ कर पाए. तो ये जो है बहुत टाइम टेकिंग और टाइम कंज्यूमिंग होता है. और एक चीज़ है, rubrics जो है, डेवलपमेंट ऑफ rubrics कैन बी कॉम्प्लेक्स. मतलब कभी कभी ये जो इसका जो rubrics को जो हम का विकसित करने में या डेवलप करने में ये बहुत सारी जटिलताएं हैं. इतना आसान जो है प्रक्रिया नहीं है और उसमें बहुत सारी जटिलताएं हैं, बहुत सारे इट इज़ अ वेरी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस. तो समटाइम्स जो है ये बहुत वक्त ले जाता है टीचर का, तो ये संभव नहीं हो पाता है. दूसरा चीज़ है, rubrics कैन restrict द स्टूडेंट्स माइंड पावर. ये जो rubrics है वो क्या है, शिक्षार्थी का जो जो है मानसिक क्षमता, मस्तिष्क की क्षमता जो है, उसकी जो पावर है, जो कैपेसिटी है, वो उसको कभी कभी जो है सीमित, संकुचित कर देता है. कैसे? ये क्या होता है ना, शिक्षार्थी को कभी कभी लगता है कि जो असाइनमेंट दिया गया है वो हम लोगों को उस rubrics के जो क्राइटेरिया है उसी को ध्यान में रखते हुए बस उतना ही करना है और उसके आगे कुछ नहीं करना है. लेकिन sometimes the students they feel that they need to complete the assignment strictly to the requirements of the rubric or the criteria prescribed in the rubric, instead of taking the initiative to explore their learning. तो वो लोग कोई भी इनिशिएटिव नहीं लेते हैं, कोई भी नया करने का कोशिश नहीं करते हैं, और कुछ भी अन्वेषण नहीं करते हैं, और अपने जो अधिगम की प्रक्रिया में कुछ जितना क्राइटेरिया
है उसी के हिसाब से जो है असाइनमेंट को उनको लगता है कि कंप्लीट कर देना है, बस काम हो जाएगा, और उसके आगे हम लोगों को ना ही कोई एक्सप्लोर, ना ही इनोवेशन, ना ही इनिशिएटिव, कुछ नहीं करना है। तो इससे क्या होता है, उनके जो मस्तिष्क की क्षमता है, जो मानसिक क्षमता है, वो जो है संकुचित, सीमित रह जाता है उसमें। क्योंकि आप अपने जो है माइंड को, यू आर नॉट यूजिंग योर माइंड फुल्ली, you are not utilizing your mind for taking initiatives, for innovations, using it for innovative things. So the power of the mind rests unutilized. वो ज़्यादा प्रयोग में आप अपना मस्तिष्क का या फिर दिमाग का प्रयोग नहीं करते हैं, तो आपका जो पावर है, जो क्षमता है, वो सीमित, संकुचित रह जाता है। तीसरा है, इफ द क्राइटेरिया दैट इज इन द rubric is too complex, students may feel overwhelmed with the assignment and little success may be achieved. तो अगर जो क्राइटेरिया है, जो कसौटी है, जो मापदंड है जो रूब्रिक्स के, वो अगर बहुत कॉम्प्लेक्स है, बहुत जटिल हैं, तो स्टूडेंट्स को क्या होता है, वो अभिभूत हो जाते हैं, और जो है असाइनमेंट को करने से पहले ही उनको लगता है कि आपने कैसे करें, क्या करें, इतना जटिल है, इतना कॉम्प्लेक्स है, समझ में नहीं आ रहा है, तो क्या करें, वो चीज़ उनके समझ में नहीं आता है, और फिर वो कंफ्यूज्ड हो जाते हैं, और जो है वो सफलता ज़्यादा नहीं मिल पाता है। तो डिफाइनिंग द करेक्ट सेट ऑफ क्राइटेरिया टू डिफाइन परफॉर्मेंस कैन बी कॉम्प्लेक्स। सो जो क्राइटेरिया है, जो मापदंड है, जो कसौटी है, उसका जो सही सेट होना, जो सही क्राइटेरिया का होना, उसका जो क्राइटेरिया को सही तरीके से परिभाषित करना, ये बहुत ज़रूरी है। और ये जो उसका जो डेफिनेशन है, वो स्टूडेंट्स को भी समझ में आने चाहिए। उनका परफॉर्मेंस, उनका प्रदर्शन कैसा होना चाहिए, ये भी उनको समझ में आना चाहिए कि हम लोगों को कैसे करना है, इस कार्य को, इस असाइनमेंट को कैसे करना है। और ये जो है कभी कभी बहुत जटिल हो जाता है, बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाता है, जिसकी वजह से वो लोग समझ नहीं पाते हैं, और असाइनमेंट पूरा करने में उनको बहुत सारा दिक्कतें आती है। चौथा चीज़ है एप्रोप्रिएट लैंग्वेज। एप्रोप्रिएट लैंग्वेज क्या है, यथोचित भाषा का प्रयोग जो है शिक्षक को जो है रूब्रिक्स का जो डेवलपमेंट या क्रिएट करने में करना चाहिए। क्राइटेरियाज को जो है फ्रेम करने में एप्रोप्रिएट लैंग्वेज का यूज़ करना चाहिए, यथोचित भाषा का प्रयोग करना चाहिए। इट कैन बी डिफ़िकल्ट फॉर टीचर्स टू कम अप विद द एप्रोप्रिएट लैंग्वेज फॉर द रूब्रिक्स, सो दैट द एक्सपेक्टेशंस आर वेरी क्लियर। क्योंकि टीचर के लिए कभी कभी ये बहुत मुश्किल हो जाता है कि जो है यथोचित सही भाषा का प्रयोग करें, जिससे कि, या फिर सरल भाषा का प्रयोग करें, जिससे कि जो स्टूडेंट्स है, जो शिक्षार्थी है, उनको जो है अच्छे से समझ में आ जाए कि शिक्षक जो है क्या चाहते हैं, वो क्या अपेक्षा रखते हैं उनसे, और उनके जो प्रदर्शन में क्या चीज़ का अपेक्षा रखते हैं उनसे, ताकि ये क्लियर होगा, तभी वो अपने कार्य को, अपने प्रदर्शन को जो है यथोचित, अप्रोप्रिएट और अकॉर्डिंग टू द क्राइटेरिया कर सकते हैं। नहीं तो कभी कभी होता है, उनको खुद समझ में नहीं आता है कि हम लोग को क्या करना है, क्या टीचर चाहते हैं, या कैसे हम लोग करें कि जैसे टीचर चाहते हैं उस तरह से हो, या फिर हम लोगों से जो उनकी अपेक्षाएं हैं उस तरह से हम लोग कर पाएँ अपने कार्य को। ये कभी कभी संभव नहीं होता है, क्योंकि वो लोग समझ नहीं पाते हैं। सो टीचर को भी कभी कभी, टीचर जो है अगर सही भाषा का प्रयोग और उचित भाषा का प्रयोग नहीं करते हैं, जिस जगह पे, जिस लैंग्वेज, जिस ये का प्रयोग करना चाहिए नहीं करते हैं, तो जो स्टूडेंट्स को है समझ में नहीं आता है। फॉर एग्जाम्पल, इफ द टीचर यूजेस वेग, नेगेटिव लैंग्वेज,
नेगेटिव वेग मतलब अस्पष्ट भाषा अगर होगा, स्पष्ट नहीं है क्या टीचर कहना चाह रहे हैं, या फिर नेगेटिव लैंग्वेज होगा, नकारात्मक होगा। जैसे एक एग्जांपल अगर नेगेटिव लैंग्वेज का लें, जैसे नेवर, नन, इस तरह का जो है वर्ड्स अगर यूज़ करेंगे तो ये नेगेटिव है। नेवर, नेवर मतलब कभी नहीं। ये तो ये जो चीज़ है, ये जो है, दिस इज़ नॉट द appropriate language for the teachers to use. So the teacher should use appropriate language so that the students understand the criteria and the expectations of the teacher become clear to the students. Using the correct language to express performance expectations can be difficult for the teacher. तो ये जो है कभी कभी सही भाषा का प्रयोग करना टीचर के लिए संभव नहीं हो पाता है, या फिर करते नहीं हैं, कर नहीं पाते हैं, उचित भाषा का प्रयोग नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से जो है प्रदर्शन की जो टीचर की जो अपेक्षाएं हैं प्रदर्शन को लेके, स्टूडेंट्स के प्रदर्शन को लेके, वो संभव नहीं हो पाता है, या फिर स्टूडेंट्स वो नहीं कर पाते हैं। और एक चीज़ है, rubrics might need to be continuously, वो जो उसमें रिवीजन का ज़रूरत होता है, अपडेटिंग का ज़रूरत होता है, तो ये चीज़ भी कभी कभी टीचर्स नहीं कर पाते हैं। सो स्टूडेंट्स, these are the disadvantages of rubrics, and that's all for today. Thank you.